बिहार में घूमने के लिए एक से एक जगह है, बहुत सारे लोकेशन है। अब तो बिहार सरकार ने भी राज्य में फिल्म सिटी और पर्यटन स्थल बढ़ाने की बात कही है। ऐसा ही एक शहर है सासाराम। ये रोहतास जिला मुख्यालय के नाम से फेमस है। कहा जाता है कि सासाराम जिला प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का शानदार कॉम्बिनेशन है। जिले में कई पर्यटन स्थल हैं और प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से सासाराम बिहार समेत देश भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बिहार के सासाराम की सैर कराते हैं और उन 5 लोकेशंस के बारे में बताते हैं जो बेहद खास है। सबसे पहले बात करते हैं रोहतासगढ़ किला की। ये तो आप जानते ही हैं कि सासाराम बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये रोहतास का जिला मुख्यालय है। यहाँ मंदिर, मकबरा, पहाड़ी, हरियाली से लेकर जल प्राप्त तक वो सब कुछ है जो एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहिए। बिहार के इस खूबसूरत सासाराम में एक से बढ़कर एक घूमने लायक पर्यटक स्थल है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ी, किले और कलकल बहती नदियों और झरनों के बीच आकर आप जिम कॉर्बेट और मसूरी केम्प्टी झील को भूल जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम बिहार में हैं। तो बेशक यहाँ की खूबसूरती में आप खो जाएंगे। इन्हीं लोकेशंस में शामिल है रोहतासगढ़ का किला। कहा जाता है ना कि खंडर बताता है कि इमारत कितनी बुलंद होगी, और यही कहावत इस किले पर लागू होती है। पौराणिक हिंदू राजा हरिश्चंद्र ने इस किले को बनवाया था। दरअसल रोहतासगढ़ का किला भारत के प्राचीन भारतीय किलों में से एक है। भारतीय शैली में बने इस किले का नाम रोहिताश्व है। रोहिताश्व कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था। कहा जाता है कि समय के साथ इतिहास बदलता रहा, लेकिन रोहतासगढ़ किला सासाराम के इतिहास के साथ मजबूती से आज भी खड़ा है। हाँ, ये अब खंडर बन गया है। वैसे सासाराम में रोहतासगढ़ किले की तरह ही शेरगढ़ का किला भी है। यहाँ से पहाड़ी का दृश्य काफी मनोरम दिखता है। अब बात करते हैं माँ तारा चंडी मंदिर की। कैमूर हिल्स पर सासाराम से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में माँ तारा चंडी का मंदिर है। ये देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे पुराना शक्तिपीठ है। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के बीच ये काफी लोकप्रिय धर्म स्थल है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ विशेष भीड़ रहती है। कहा जाता है कि यहाँ तंत्र मंत्र के साधक भी जुटते हैं। दरअसल माँ तारा चंडी मंदिर बिहार के साथ ही भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। महाशक्ति पीठ में से एक माँ तारा चंडी मंदिर एक अद्भुत और दिव्य वातावरण में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सती देवी का नेत्र यहाँ गिरा था। मंदिर के चारों ओर का अद्भुत मनोरम दृश्य पर्यटकों और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माँ तारा चंडी मंदिर जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर के समान ही है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी इस मंदिर में आए थे। तब माँ उनके सामने एक बच्चे के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। जहाँ तक मंदिर की बात है तो यहाँ एक और प्राचीन, दिव्य और आकर्षक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है गुप्तेश्वर मंदिर। रोहतासगढ़ किला और मंदिरों के अलावा ये शहर नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में अब बात करते हैं मंझार कुंड और धुआं कुंड की। प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से सासाराम में मंझार कुंड और धुआं कुंड पर्यटकों के आकर्षण के खास केंद्र हैं। नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से इन दोनों कुंडों के पास लगे हरे भरे पेड़ पौधे पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते हैं। दोनों ही कुंड समान रूप से मोहक और सुंदर हैं। आपने प्राकृतिक आकर्षण के लिए विख्यात दोनों जल प्राप्त पर्यटकों को खूब अट्रैक्ट करता है। वैसे चंदन शहीद पहाड़ी भी लोगों को काफी आकर्षित करता है, लेकिन इस स्थान का धार्मिक से अधिक ऐतिहासिक महत्व है। दरअसल इस जगह में सम्राट अशोक की प्राचीन लिपियां हैं। लिपि में ज्यादातर बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। अब कुछ झरने और जलप्रपात की बातें करते हैं। सासाराम के सबसे शांत और सुंदर पर्यटन केंद्र के रूप में टॉन्स झरना को गिना जाता है। ये झरना पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। इस जगह पर काफी संख्या में देश विदेश के सैलानी आते हैं और झरने के पानी की कलकल आवाज उनका मन मोह लेती है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सासाराम आइए तो इस झरने को घूमना बिल्कुल नहीं भूले। सासाराम के पास ही एक और सुंदर जलप्रपात है। उसका नाम है कशिश जलप्रपात।
यहाँ एक प्राकृतिक खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। हरियाली से घिरे पहाड़ी के बीच झरझर गिरते पानी की आवाज आपके मन में मधुर संगीत घोल देगी। इसी तरह तुतला भवानी जलप्रपात भी उसी के आसपास है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है। अब बात करते हैं शेरशाह के मकबरा की। शेरशाह सूरी का मकबरा भी अब सासाराम में एक प्रमुख दर्शनीय स्थल बन गया है। यह मकबरा एक बड़े सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण उसके मृत्यु के 3 महीने बाद पूरा हो पाया। इस मकबरे में कुल मिलाकर 24 कब्रें हैं और शेरशाह सूरी की कब्र मकबरे के ठीक बीच में है। खास बात कि हिंदू इस्लामी वास्तुकला की खूबसूरती के लिए ये मकबरा देश के सबसे सुंदर स्मारकों में एक है, जबकि इसका फैलाव करीब 52 एकड़ में है। 122 फीट ऊंचे इस मकबरे तक जाने के लिए करीब 350 फीट लंबा एक पुल है। 8 कोणों या भुजाओं वाला ये मकबरा 3 मंजिला है और इसमें 8 किनारों पर 8 छोटे गुंबद बनाए गए हैं। ये भी बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने ही देश में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। शेरशाह ने ही डाक भेजने की भी व्यवस्था शुरू की थी और उसने ही बंगाल से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण कराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड और रेल मार्ग द्वारा सासाराम कनेक्टेड है। बिहार का ये पर्यटन केंद्र नायाब है तथा इतिहास और नेचुरल ब्यूटी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में इसकी ख्याति है। ऐसे में आप यदि सासाराम जाते हैं तो बेशक शेरशाह का मकबरा जाना ना भूलें। ये आपके एंजॉय को डबल कर देगा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।